जय श्री कृष्ण। पिछले सेशन में हमने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 50 श्लोकों को कंप्लीट किया था। 51वां श्लोक हम स्टार्ट करें। बैकग्राउंड में 50वां श्लोक लेना आवश्यक है। 50वां श्लोक था, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। कि बुद्धि, समता बुद्धि जब आ जाती है, आप मेरे साथ हैं, समता बुद्धि का आश्रय हम जब ले लेते हैं, समता बुद्धि, सम बुद्धि, तो मनुष्य यहाँ ही मतलब जीवित अवस्था में जीते जी पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कि दोनों का त्याग हो जाता है। करने में तो फिर भी एक एफर्ट समझ में आता है। समबुद्धि का आश्रय जब मिल जाता है, जब वो समता बुद्धि हो जाती है, तो इस जीवित अवस्था में ही उसके कोई पुण्य है, कोई पाप माने जीवन में जो भी है, उन दोनों का त्याग कर देता है, या मैं कहूँ हो जाता है। अतः अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, योग समता में लग जा। मतलब पुरुषार्थ कर किसका? अपनी बुद्धि को समबुद्धि बनाने में। कर्म भी कर, क्या फल मिलेगा इसके बारे में ना सोच, क्योंकि तेरा अधिकार किस में है? कर्म में। फल में है ही नहीं। कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना हुआ है, ना हो सकता है, जो निश्चय पूर्वक ये कहे कि जैसा जैसा मैंने चाहा है वैसा वैसा मेरे साथ हुआ है। नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है। प्रारब्ध और जिन गुणों से ये संसार चल रहा है, जो कि परमात्मा का ही एक रूप है ये संसार, उनके अपने अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, अलग अलग गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक व्यक्ति के संबंध से, और इस तरह के गुणों से ये प्रकृति माया चल रही है। उस पर नियंत्रण नहीं है। आप जैसा चाहें वैसे के वैसा हो, नहीं है संभव। तो आप कर्म करें, कर्म को ना करें ऐसी भी आपकी आसक्ति ना हो। कर्म तो करें ही। क्या मानते हो? मेरा करना कर्तव्य है, फल में मेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऐसी समता बुद्धि में लग जा। मतलब अभी तो नहीं है ऐसी, तो इसको बना, ऐसी बुद्धि डेवलप कर, अपने को ऐसा बनाओ, पुरुषार्थ करो इसके लिए। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि आप कर्म करोगे इस तरह से, तो कर्मों में क्या कर रहे हो आप? ये एक तरह से कर्मों में योग ला रहे हो आप। क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप से जुड़ रहे हो, उस परमात्मा से जुड़ रहे हो जो आपका ही स्वरूप है। यही ईश्वर के निकट आने का तरीका है। तो आपका क्या हो रहा? परमात्मा के साथ जुड़ा, मतलब योग हो रहा है। तो कर्मों को क्या हो रहा है? कर्मों में ही योग। कर्मों में योग ही कुशलता है, जिसको कहा है योग कर्मसु कौशलम। अगले श्लोक पर अब आते हैं। मैंने पिछले श्लोक को एक्सप्लेन किया है, जो हमने अंतिम सेशन में लिया था। ये 51वां श्लोक है कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यम नामयम। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्मों में योग ही कुशलता है? पिछले जो श्लोक में बताया, कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक, मतलब समता बुद्धि वाला, कर्मजन्य फल का त्याग करके मन से उसने, अभी मिलेगा पर पहले से उसने फल क्या होगा इसमें अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट ही नहीं किया, उसने उसका त्याग कर दिया एक तरह से इसने, क्योंकि उसी से फिर और इच्छाएं पैदा होती है। उसे संसार का त्याग कर दिया एक तरह से। ऐसा करने से वो जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर, ऐसा कर देने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु होती है, जन्म लेता है दूसरा, फिर जीता है, फिर करता है, कौन सा जन्म लेगा मनुष्य में, कौन सा मनुष्य या पशु पक्षी चलता है। वो उनसे मुक्त होकर उसी समय, इसी जन्म में ही
ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ये अवस्था प्राप्त होगी, जीते जी अवस्था प्राप्त होगी। वो निर्विकार पद को, अनामय पद को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कितना आसान तरीका है। अब आप सोचिए, मतलब मैं कर्म करके आप जो भी काम करते हो आप ईश्वर को प्राप्त कर रहे हो। समता बुद्धि से आप युक्त होकर जब करते हो कि फल का आपने त्याग कर दिया। गलत काम करे तब भी? गलत काम तो कैसे करोगे आप, जब आपका कोई फल में कोई इच्छा ही नहीं है। जब आपकी फल, भाई गलत काम कोई व्यक्ति क्यों करता है, इंटेंशन से तो इसीलिए करेगा ना, उसमें उसको कुछ लग रहा होगा कि मेरा इसमें बेनिफिट है, तभी तो कर रहा होगा। ऐसा व्यक्ति गलत काम तो अपनी बुद्धि से जानते हुए तो कभी नहीं करेगा। जब उसे कोई फल की ही इच्छा नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो गलत काम क्यों करना चाहेगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति हमेशा उसकी फल में इच्छा जरूर होगी उसकी, भले ही खुद के लिए ना हो कि इसका काम खराब करना है। ये भी तो एक फल की ही इच्छा है कि इसका काम खराब कर दूं, मतलब अपना कुछ उद्देश्य बनाया आपने, तो वो व्यक्ति फल की इच्छा है इसको, गलत काम करने वाला तो फल की इच्छा होगी। अनइंटेंशनली पता ही नहीं है, कुछ बेस्ट वर्क नहीं हो रहा है, उसे पता ही नहीं है, पर उसका उद्देश्य तो कि फल की चिंता नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर्म है उसको वो कर रहा है। अनजाने में वो कुछ गलत हुआ है, तो मैं समझता हूँ जो उनको कहने का अर्थ है, उसको कुछ पाप पुण्य नहीं लगेगा। वो तो ईश्वर को निर्विकार भाव जो है उस भाव में स्थित हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, वो आत्मज्ञान की स्थिति वाला है, वो परमात्मा के मिलन वाला है। वो परमात्मा कैसा है, निर्विकार, अनामय पद, निर्विकार पद उसको प्राप्त हो गया तुरंत। कितना अच्छा है। तो मतलब हम अपने कामों को, कार्यों को करते हुए इस तरह से योग कर्मसु कौशलम के द्वारा ईश्वर के पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर हमको फल तो पता होना चाहिए ना एक बार कि हमारा नहीं फल पता क्या है, देखो वरना तो फिर बिना टारगेट के ही कुछ भी करे जा रहे हैं बस। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम कोई बिना टारगेट के हम काम करेंगे तो फिर तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई गलत काम, मतलब सही होंगे ही नहीं, उनसे ठीक काम होंगे ही नहीं। उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। देखो इसको बहुत गहरी बात है ये। आपको ये पता है कि मुझे, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि मुझे अपने देश में से गरीबी को हटाना है, तो ये एक अच्छा सोच अच्छी सोच है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये सोचे गरीबी को हटाना है या अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है या अशिक्षा को हटाना है, कोई भी ऐसा सोचे मुझे करना है। ये कैसे करना है इसकी कल्पना भी कर ली, लेकिन एक उस रास्ते पर चल पड़े हो, एक प्लान भी बनाया है, तो क्या इसको ये मान लिया जाएगा कि फल की इच्छा है, कि वो तो गरीबी का मिटना ये तो फल है ना। बात यह है कि वो गरीबी मिटे, आप इसमें अपना कोई इन्वेस्ट करो कि ऐसा होने से मेरे यश में वृद्धि होगी, मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर बनता ही रहूँगा, लोग मुझको पूजने लग जाएं, ऐसी भावना कोई मन में अपने स्वार्थ को लेकर रखे तो वो फल की इच्छा वाला कहा जाता है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर हूँ, देश के प्रति ऐसी भावना रखना, ऐसे लक्ष्य बनाना और उस पर काम करना, ये कोई स्वार्थ तो नहीं है, फल की इच्छा तो नहीं है, करना है मेरा, तो ये फल की इच्छा नहीं माना जाएगा। फल की इच्छा तब माना जाएगा कि इससे आप अपने लिए क्या सोचते हो। जब तक व्यक्ति अपने लिए नहीं सोच के करता कि मुझे करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये आज आप विद्यार्थी हैं, आपका कर्तव्य है कि मैं ज्ञान पूरा लूँ, अच्छे से लूँ, मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ही इस देश का और विश्व का भविष्य हूँ। यदि मुझे चीज़ें अच्छे से नहीं आएंगी तो मैं जो भी कार्य करूँगा आगे, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। आज ये पृथ्वी यदि मान लो सुंदर है, तो मेरे से पहले जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने सुंदर बनाया तभी तो है। सड़कें बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं, मशीनरीज बनी हुई हैं, डेवलपमेंट यदि आपको दिखता है, चीज़ें हैं, तो कहाँ से हैं, पहले लोगों ने की हैं। तो मेरा भी अब आगे कौन चलाएगा, आप चलाएंगे। तो वो कर्तव्य मानते हुए आप अपनी स्टडीज़ को करते हो। आपने ये तो नहीं कहा कि मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि मैं
मेरे पास बहुत पैसा आए, सभी लोग मेरे मतलब मैं सब पर राज करूं, मेरा नाम हो, मेरा सब ऑर्डर माने, मुझे खुशी होगी इससे, बेस्ट चीज़ वर्ल्ड की मेरे पास हो, मैं सारे सुख भोगूं, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये फल की इच्छा वाला माना जाएगा। समझे आपका दृष्टिकोण जो है वो निर्धारित करता है कि आप योगा कर्मसु कौशलम में हैं या स्वार्थ वाली फल की इच्छा में। जो मैंने बताया कि आप अपने वो कर्तव्य को सोचकर आप काम कर रहे हैं, वो फल की चिंता वाला नहीं माना जाएगा। और उसमें मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, आपकी परफॉर्मेंस उल्टी से अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती है, तो वो निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसी समता बुद्धि वाला संसार मात्र का मतलब फल का त्याग करके जन्म बंधन रूप से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। इसी जन्म में हो जाता है, आगे भी उसको ये जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं जो हम समझे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यर्थित ऋष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब कहते हैं कि जिस समय तेरी बुद्धि, अर्जुन से कह रहे हैं, मोह रूपी दलदल को, फल की इच्छा होना मोह ही तो है, भली भांति तर जाएगी, उसी समय तू सुने और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। चल रहा है ना कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह वाला दलदल, ये फल वाली जो इच्छा वाली चीज़ें, इनसे तेरी जो है भली भांति तर जाएगी, ये चीज़ें तेरे ना होने लगे, ऐसा होने लग जाए। आप ये जो पहले बताया ऐसा होना है, ऐसा होने लग गया, मान लो कहने से हो जाएगा, कि हो भी सकता है या समय लगे। हर किसी व्यक्ति की अपनी एक अलग प्रोसेस चलती है कि जिस समय ऐसा हो गया कि ये तो मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी तेरी बुद्धि, मतलब ऐसी इन चीज़ों में नहीं पड़ने वाली होगी। उसी समय, दैट टाइम ओनली, तुझे भविष्य में जो मिलने वाले हैं, तू जो जानता है, जिनको तूने सुने हुए कि ये भोग मिलते हैं या आने वाले जो दूसरे जो भोग हैं, उनसे तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य मतलब उनमें तेरा कोई इंटरेस्ट ना होना। भाई इंटरेस्ट होता है हमको, जब इंटरेस्ट होता है हमको मतलब उनमें हमारा एक कामना होती है, तो उसी से फिर फल की इच्छा पैदा होती है। फल हो, फिर उससे हमें कामना होती है, फिर ये क्रम चलता रहता है, फिर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, क्रोध होता है, हम दुख होते हैं, हम अशांति को प्राप्त होते हैं, ये क्रम चलता रहता है, और जन्म मृत्यु का क्रम भी चलता रहता है। वो कहते हैं कि जिस काल में, जिस समय तेरी बुद्धि इस मोहरूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, तो उस समय ही मान लो कि तुझको जो तूने माने हैं कि ये भोग आदमी सोचता ना, ये भोग मिलेंगे मुझे, ये सुख मिलेंगे, ऐसा सोचता रहता है ना, मन में ख्याली पुलाव बनाते रहता है ऐसे। और या भली तने सुने हुए हैं या आगे तू सुने, उन सभी भोगों से तेरा वैराग्य हो जाएगा तुरंत। मतलब वैराग्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वैराग्य मतलब किन्हीं चीज़ों में आपकी आसक्ति ना हो, तो आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी तुरंत। ये वो पहले से ही बता रहे हैं आपको, ये परिणाम होगा। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा यथास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। जिस काल में, फिर कह रहे हैं जिस काल में, जिस समय, हो सकता है तुम्हारी अभी हो जाए या पता कब हो, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि, तुमने बहुत अलग अलग सुनते रहते हो लोगों को, कोई शास्त्रों को पढ़ते हो, ग्रंथों को। अर्जुन ने भी बहुत चीज़ें पढ़ रखी थी, भाई ज्ञानी तो वो भी था, मतलब ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल था वो, कि तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी अभी जो बटी हुई है, और परमात्मा में अचल हो जाएगी, परमात्मा में रुक गई। परमात्मा, एक परमात्मा में केवल, वो परमात्मा हमेशा उपलब्ध है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सब जगह व्याप्त है। वही एक परमात्मा ही सभी जगह व्याप्त है। तेरी बुद्धि बस वहाँ स्थित हो जाए, उस अचल परमात्मा में, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही है। अब वो कब हो, किसका? राजा जनक अपनी स्थिति बताते हैं अष्टावक्र जी के साथ में, जब उनका डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने कहा मुझे तो
आत्मबोध हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे अपनी स्थिति का वर्णन किया, एग्जाम्पल से बताया, तो हो सकता है आपको अभी प्राप्त हो जाए। कब हो? कि जिस काल में अभी तक तो तेरी शास्त्रीय मतभेदों के कारण जो बुद्धि थी, विचलित हुई थी, वो अलग अलग तरह से, मैंने बताया था ना कि अनंत शाखाओं का निर्माण कर लेती है, जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है, उनसे निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी। सिर्फ परमात्मा में स्थित वाली बुद्धि हो गई, तेरा कोई फल में इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं, ऐसी हो गई, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन पूछते हैं, देखो ऐसा सब कुछ होने पर कि ऐसा हो जाएगा, ऐसी हो जाएगी बुद्धि, तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे होंगे। देखो अर्जुन आपके थ्रू उनको, ये समझो कि अर्जुन के थ्रू आप उनको समझ सकते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन बोल, उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी की किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। क्योंकि वो क्या है? प्रज्ञ मतलब होता है विशेष प्रकार की बुद्धि हो जाना। आत्मा में स्थित रहने वाली, परमात्मा में हमेशा स्थित रहने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? प्रज्ञ हो जाना। प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा में ही स्थित है, उसे स्थित प्रज्ञ बोलेंगे। तो क्या आप स्थित प्रज्ञ हैं, या कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है? क्या श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ हैं? समझ रहे हैं? तो स्थित प्रज्ञ जो हो जाता है, वो कहते हैं हे केशव, हे श्री कृष्ण, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के, मतलब स्थित प्रज्ञ के मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसा होता है, कैसे मालूम चले कि वो स्थित प्रज्ञ है? आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। यदि कोई स्थित प्रज्ञ है, जो श्री कृष्ण जो क्वालिटी बता रहे हैं, संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है कि जाने वो व्यक्ति, मैं पहचानूं कैसे वो स्थित प्रज्ञ वाला है? मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ जो बताया, स्थिर बुद्धि वाला, समता बुद्धि वाला, फल की इच्छा ना वाला, आसक्ति नहीं वाला, परमात्मा में स्थित वाला, जो अभी बात करी थी, ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई है परमानेंट। समझ में आ गया? तो ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के, इसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, जो मैंने अभी भी बताया। आप पूरी तरह मेरे साथ रहिए, नहीं बार बार मुझे एक ही बात बतानी होगी। आप स्थित प्रज्ञ, ईश्वर में स्थित बुद्धि हो, उसे प्रज्ञा कहते हैं। वो बुद्धि नहीं, प्रज्ञा हो जाती है। वो विशेष प्रकार की बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं योग में। उसमें ही स्थित है साधक, तो स्थित प्रज्ञ हो गया। वो क्या हो गया? स्थित प्रज्ञ है। क्या है वो? तो स्थित प्रज्ञ जो मनुष्य है, उसके क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता है? क्या हमारी तरह बात नहीं करता वो? कैसे बैठता है वो? कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है? उसके लक्षण क्या हैं, बताइए श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामना कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तद्दोच्यते। ध्यान से सुनना, अब ये जो आगे के श्लोक आ रहे हैं, इस चैप्टर को स्थित प्रज्ञ के बारे में ही आएंगे लगभग ये पूरे श्लोक इस चैप्टर आज के सेशन में जो करेंगे। वो कहते हैं, हे प्रथानंदन, अर्जुन को कह रहे हैं, जिस काल में, मतलब जिस समय साधक ही तो है जिसकी बात कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ जो बनना चाह रहा है, साधक मन में आई संपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं जो आती हैं, भली भांति त्याग कर देता है। कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि इच्छाएं क्यों की जाती हैं? कि मुझे सुख मिले, कुछ बेटर मिलेगा, इसलिए तो की जाती हैं। लेकिन जो अल्टीमेट सुख मिलता है, अपने शास्त्रों में इस तरह से कुछ लिखा है, मैं इसको बताऊं पहले, इस श्लोक को पहले, कि किसी व्यक्ति को पूरी पृथ्वी का जितना भी राज्य है, धन संपदा है, उस ऐसी पृथ्वियों की, सैकड़ों पृथ्वियों की संपदा मिल जाए, ऐसी पृथ्वियों की, एक राज्य, एक देश क्या, पूरी पृथ्वी और ऐसी सैकड़ों पृथ्वी भी मिल जाए, वो व्यक्ति भी पूरा शांत नहीं हो सकता कभी भी। मतलब वो, उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब, भोगों से, सांसारिक भोगों से हम सोचते हैं कि मुझे एक दिन सुख मिल जाएगा, कभी नहीं मिल सकता। वो इच्छा और बढ़ेगी। यही तो माया है। और ये उत्पन्न किससे हुई है चीज़? ये पूरी सृष्टि किस में से उत्पन्न हुई है? परमात्मा से, निर्विकार परमात्मा से। जैसे समुद्र को आपने देखा है, पानी बहता है, उसमें लहरें उठती हैं, एक बड़ी लहर, एक छोटी लहर, एक तरफ उसमें बुदबुदा उठते हैं ना, बबल्स उठते हैं उसमें।
तो बबल कहता है मैं हूँ बबल हूँ, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ। वो अपने को अलग अलग मानते हैं ना, ऐसे ही हम अपने को अलग माने, संसार की चीज़ों को अलग अलग माने। लेकिन बाद में क्या होता है, वो सारे लहरें भी किस में मिल जाती हैं? समुद्र में। क्या अलग कर सकते हो लहरों को, समुद्र को? तुम अलग अलग, ये समुद्र ये जो पानी जा रहा है ना, ये लहर का था, कह सकते हो क्या? अल्टीमेटली लहर क्या है? समुद्र। बुदबुदा क्या है? समुद्र। समुद्र ही है ना। तो जब ये जिस हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के सारे सुख मुझे मिल जाए, 100 पृथ्वी के मिल जाए, वो सारे सुख किस में से निकले? सब चीज़ें परमात्मा में से। जब मैंने ये जान लिया और मान लिया, वही परमात्मा से मैं बना हूँ, मैं परमात्मा में से, मैं उच्च स्तर का ज्ञान होने पर मालूम चलता है, जब कैवल्य की प्राप्ति होती है, पतंजलि महर्षि के अनुसार केवल वही बचता है, वही आत्मा, मैं वही ईश्वर ही हूँ, मैं वही बचता है, वही परमात्मा हूँ, वही सब जगह है। तो जब वो मैं हूँ, मेरे से उत्पन्न जो है ये संसार है, जब मैं उसमें स्थित हूँ, मतलब मैं जो अल्टीमेट चीज़ मैं ऑलरेडी मैं हूँ, तो बताओ मेरे से उत्पन्न चीज़ें मुझे क्या संतुष्ट कर सकती है? बता, समुद्र को एक गिलास पानी संतुष्ट कर सकता है कि तुम बताओ मुझे? कर सकता है? पूरी की पूरी नदी आ जाए समुद्र में, समुद्र को में कुछ वृद्धि कर सकती है क्या? समुद्र को तृप्त कर सकती है क्या? कर सकती है? अरे नदियाँ रोज आती हैं, समुद्र में मिलती रहती हैं, रोज आती हैं। जरूरी भी तो है इसका ना। नहीं, आती हैं, वो समुद्र ही तो है। बूंद से सागर बनता है। अरे सागर तो बना हुआ, ये सागर कभी कभी कम या ज़्यादा समुद्र दिखता है क्या? समुद्र उतना ही है, वही बादल बन के जाता है और वही बर्फ़ होती है, वो निकल के नदी बनती है, वो बस मिल जाती है। समुद्र उतना का उतना ही है। समुद्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि समुद्र खुद इतना विशाल है, उसके सामने जो भी होगा वो छोटा ही है, तुच्छ नहीं, क्योंकि बना ही उसमें से है। तो मैं यदि इस सृष्टि में आज कोई कितने भी इन्वेंशन कर लो, संतुष्टि की चीज़ें जो बन रही हैं, समाज टेक्नोलॉजी बन रही है, वैज्ञानिक बना रहे हैं, उनको भोग लो कितना भी आप, वो किस में से बन रही हैं तो इस परमात्मा में से ही बन रही है। और मैं परमात्मा में स्थित हूँ, मैं समुद्र में स्थित हूँ, मैं समुद्र हूँ। आप ध्यान दें, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं समुद्र हूँ। जब मैं समुद्र हूँ तो संसार की चीज़ें जो मेरे में से बनी है मुझको संतुष्ट कैसे कर सकती हैं? मैं तो ऑलरेडी संतुष्ट, मैं तो आनंद में हूँ। जो ऑलरेडी आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त है, उसे भोगों की इच्छा ही क्या होगी बताइए? जिसको मीठा गुड़ प्राप्त है, उसे छोटा सा बेर का मीठापन उसे क्या मिठास देगा बताओ? कि बेर मीठा होता है ना, आम भी मीठा होता है, लेकिन कोई गुड़ खा ले मीठा, उसे कोई चीज़ और मीठी लगेगी क्या बताओ? क्योंकि वो तो मीठे की इन सब चीज़ों के दृष्टि से पराकाष्ठा है। तो वो परमात्मा में मैं स्थित हूँ, जब मैं आत्मा में स्थित हूँ तो इसके अंदर भी तो दो हो सकते हैं, जैसे कि आप संतुष्ट हो, या तो आप संतुष्ट हो इसलिए खुश हो, या फिर आप इसलिए खुश हो क्योंकि बाकी सब आपसे ही बने हुए हैं, बाकी सब आपके द्वारा बने हुए हैं, इसलिए आप खुश है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। अभी इसीलिए तो आप उस अवस्था को ऐसा हम सोच रखते हैं, अभी प्राप्ति नहीं हुई। ये तो क्रम चलता ही रहता है, मेरे से बने हैं, क्यों बने हैं, हमें इस कारण को जानना जरूरी है। मुझ में से ये बने हैं तो क्यों बने हैं ये, और ये बने, ये कौन है? ये मेरे से अलग है क्या? मैं ही हूँ क्या? समुद्र अपने अंदर उठने वाली लहरों और उन बबल्स को देख के खुश होता है या दुख होता है उसे? कुछ नहीं होता ना। जो आत्मा में स्थित जो साधक होता है उसका भी यही होता है। इसमें क्या तो खुश होना, क्या दुख होना? मैं ही अलग अलग तरह से दिख रहा हूँ, भास रहा हूँ मैं, इसमें क्या खुश होना, क्या दुखी होना इसमें? मतलब ये जो तरीका है एक्सप्लेन करने का अपने को कि मैं खुश हूँ या दुख हूँ, ये सवाल ही, क्वेश्चन ही गलत है। मैं हूँ, बस यही पर्याप्त है, इतना ही। मैं हूँ, मैं बुलबुलों के रूप में और मैं लहरों के रूप में हूँ, जो कि नहीं रहेंगी या फिर हो जाएंगी, ना तो ये कम होंगे, वो चलता रहेगा। इसमें क्या तो खुश होना कि मेरे समुद्र का मेरे में से बनी है तरंगें, ये मेरे में से लहरें उठी हैं, मैं इसमें खुश हूँ। इसमें क्या खुश होना, क्या दुख होना? ये जब तक ये ड्यूअलिटी माइंड में बनी हुई है ना, तब तक हमने उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया है। और उसको प्राप्त करने के बाद आप तृप्त हो जाओगे। आप
क्योंकि उससे ऊपर कोई वस्तु ही नहीं है। तो वो साधक जो है उस अवस्था वाला होता है। तो अब सुनो इसकी क्या श्लोक है ये। हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। भाई कामनाएं त्याग कर देता है, क्या त्याग हो गई उसकी, क्योंकि वो उसको बात समझ में आ गई। इसलिए नहीं कि जबरदस्ती करी गई त्याग दो त्याग दो त्याग दो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं चल रही है। उसको समझ में आ गई ये बात कि ये मेरे से ही चीज़ें बनी हैं, इनको तो क्या तो ग्रहण करना क्या त्याग करना। समुद्र बताओ लहरों को ग्रहण करता है या त्यागता है? कुछ नहीं करता है, वो हो रही हैं बस, वो संतुष्ट है। वो तो ऐसा ही वो होता है। तो वो भली भांति त्याग कर देता है, क्योंकि अभी तक तो वो उनसे अटैच था, त्याग हो गया। अब कहीं दूर नहीं गई है वो, बस मन से उनमें जो उसने अपने से पृथक की भावना रखी हुई थी, ये मेरे से अलग हैं। अभी आप वैसे समुद्र थे जो सोचता है कि ये लहरें अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसे सोचता था। जब उसको ये हो गया कि अब तो ये तो उसे त्याग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना ग्रहण की। तो इसलिए अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक तो वो नहीं था, अब हो गया है। भाई किसी चीज़ को जब बताना होगा कि वो नहीं था और हो गया है, तो फिर डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट। इसलिए कह रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं का जब भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। समुद्र अपने आप से अपने में ही संतुष्ट रहता है, उसे किसी से कोई कंपैरिजन तो दो चीज़ों से किया जाता है। खुद का खुद से कंपैरिजन थोड़ी होता है। मैं अभी जैसा हूँ, मैं अपने से कंपैरिजन करना चाहता हूँ, क्या कंपैरिजन करूँगा? मैं स्वयं से क्या कंपैरिजन करूँगा? वो अपने में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। समझ में आ गया? पूछा ना क्या लक्षण होते हैं। ये कहा कि जिस काल में मनुष्य अपने साधक अपने मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग करके अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति वो स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। अपने मतलब अकेले, अकेले से मतलब कोई वस्तु नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। क्या समुद्र लहरों से और बुलबुलों से रहित होता है क्या? कभी भी हमेशा होते। तो क्या मनुष्य को ये हो कि वो लोगों के बीच अपने आप को रिस्की फील करता है? लोग हैं या नहीं हैं उसके लिए ये इमैटेरियल है। वो अपने आप में आत्मभाव में स्थित है। यदि उसे एकांत दिया जाए पूर्ण आनंद में रहेगा वो, और यदि मान लो लोगों के बीच में है तो भी वो अपने आत्मभाव में। हाँ ये है कि जहाँ अच्छे लोग नहीं है, सही नहीं है, तो वो अपने आप ही वहाँ से चला जाएगा वो। क्योंकि देखो मनुष्य शरीर तो है ही है, तो हम अपने को मैला क्यों करें? जिन लोगों के विचार सात्विक नहीं है, जो माया में ही उलझे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर बीज कहीं विद्यमान कहीं है उसका, आसक्ति का कहीं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने से हो सकता है हमारा कहीं बीज वो स्प्राउट ना बन जाए, और पेड़ बनते देर नहीं लगती, फिर वो कामनाएं हमारे अंदर आ गई, फिर हम वहीं भटक जाएंगे। इसलिए अपनी कंपनी ऐसे लोगों से मतलब ज़्यादा ना रखें, वो आप ही के लिए अच्छा है। समझ रहे हैं? और रहना ही पड़े आपको तो आप ध्यान रखें, जो ये ज्ञान है उस ज्ञान का ध्यान रहे, तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? इस भाव को हमें प्राप्त करना है। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। स्थिर बुद्धि वाला वही स्थित प्रज्ञ है जो संतुष्ट रहता है अपने आप में। अगले श्लोक में कहते हैं इसको, दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। और उसके लक्षण बता रहे हैं कैसे पहचानोगे, या मैं कैसे बनूं ऐसा। दुखों की प्राप्ति होने पर लोगों की नज़रों पर उसको दुख मिल रहा है, भाई उसको कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया उसका कोई चीज़ में, या कोई जैसी लोग सोचते हैं औरों को ऐसा मिल रहा है उसको कम मिला, ऐसा कुछ होता है ना, या इतना एफर्ट किया कम रिजल्ट उसका अच्छा मिला उसके कर्मों की तुलना, या कोई और भी कोई हुई। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के तो क्या होता है, कोई दुख लगा उसको तो वो क्या होता है, उद्वेलित हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका स्वभाव नेचुरल नहीं रहता, वो परेशान हो जाता होता है ना। उद्वेग का मतलब परेशान हो गया। और सुखों की, लेकिन उसका क्या होता है, मन में उद्वेग नहीं आते दुख प्राप्त होने पर भी। और सुखों की प्राप्ति, लोगों की नज़रों में सुख जो होते हैं सांसारिक सुख, कोई उसको मिल गया, वाह तारीफ मिली, या कुछ कोई सुख मिला, कोई वेल्थ मिली, कुछ मिली, उसके लिए लोगों की नज़रों में जो चीज़ें होती हैं सुखों की परिभाषा के रूप में, वो मिल जाएं
तो जिसके मन में सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती कि ये अब मुझे मिल गया, अब तो मैं बहुत खुश हो गया, और मतलब मुझे कहने का मतलब कि प्रशंसा मिल जाना या अनुकूल फल मिल जाना, ऐसी चीज़ें आने पर मन में यह परिस्थिति ऐसे ही बनी रहे, परिस्थिति सदा मिलती रहे, मतलब ऐसा ही मिलता रहे, इसे स्पृहा कहते हैं। मतलब आपको जैसा अच्छा लगा, सुख मिला, ये और मिले और ऐसा ही चलता रहे बस। जैसे मान लो कोई इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया आज मैच जीत गई, ये जीत गई, बस ऐसा ही चलता रहे, सारे मैच जीतते रहे ऐसे ही इसी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, सारे मैच इंडिया जीते, कभी ऐसा होता तो नहीं है। कोई भी बताओ, किसी भी गेम में कोई टीम रही हो, आपने देखा हो कि वो हमेशा ही जीतती रही हो, कभी नहीं होता। तो ऐसा होता भी नहीं है, तो इसलिए उसकी सुखों में स्पृहा नहीं होती। इसके अलावा दुखों में उद्वेग नहीं पाता मन, सुखों में उसकी क्या नहीं होती, स्पृहा नहीं होती। ठीक है। तथा जो राग भय और क्रोध से, मतलब उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होती चीज़ों से कि जो मिल रही है उसको और मुझे ऐसे मिलती जाए, ना डर होता है, दिखता है, मतलब लक्षण बता रहे हैं वो व्यक्ति के अंदर कोई भय नहीं होता, कोई क्रोध नहीं करता, क्रोध आता नहीं है, मतलब किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का भय ही नहीं होता, डर ही नहीं है उसको। इसका मतलब थोड़ी गलत काम करता है, भय नहीं है उसको, कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं कौन हूँ, संसार किससे बना है, क्या है, मैं कौन से भाव में स्थित हूँ। तो ना भय है, ना राग है, ना क्रोध है। आगे और स्पष्ट हो जाएंगे ये भाई क्रोध क्यों होता है कि जो चीज़ आपने चाही और वो नहीं मिली, तो इसी में जैसी चाहिए, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिली, तो क्या होता है, क्रोध होता है। वो पहले से ही वो समुद्र बना हुआ है, वो तो समुद्र की तरह परमात्मा के भाव में स्थित है, तो क्रोध क्या आएगा। लोगों की नज़रों में दिख सकता है क्रोध उसको, वो लोगों के भले के, लेकिन वो वाला भाव क्रोध का नहीं है उसका। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मननशील मनुष्य, मतलब ऐसा जो मुनि है, मननशील मनुष्य, स्थिर बुद्धि कहा जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है। वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध से रहित है, दुखों की प्राप्ति होने पर कोई उसका मन जो है उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में मन में स्पृहा नहीं होती। अगला लक्षण बता रहे हैं, यह सर्वत्रान विस स्नेह स्तत प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सब जगह आसक्ति रहित हुआ वो मनुष्य, सुन रहे हैं आप, कोई सब जगह कोई आसक्ति नहीं होती किसी भी चीज़ में उसको, कहीं भी। जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो आसक्ति रहित है। लोग कहते हैं ना ऐसा करने से ये शुभ है अशुभ है, वो शुभ लोगों की नज़रों में शुभ हो अशुभ हो, लेकिन वो जो मिल जाता है जैसा होता है, वो ना तो उससे कोई प्रसन्न हो रहा है, लोगों की नज़रों में जो शुद्ध है शुभ है वो मिलने पर वो बहुत खुश हो रहा हो, या अशुभ मिला तो वो कहीं उसमें वो दुखी हो रहा हो, ना द्वेष कर रहा हो, ना उसे ना तो प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा होता है। क्योंकि वो आसक्ति रहित है, इसलिए उसको शुभ अशुभ सब समान है उसके लिए। अगले श्लोक में कहते हैं, अगली क्या है उसकी, देखो ध्यान से सुना इस क्वालिटीज़ को। यदा संग्रते चायम कूर्मांगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनो इसको आप, इस सब बहुत उपयोगी साधकों के लिए। साधक का मतलब क्या होता है, जो अभी उस आत्म भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, समता बुद्धि को प्रोसेस में लगा हुआ है। ही इज स्टूडेंट ऑफ आत्मज्ञान। क्या आप हैं? आर यू स्टूडेंट ऑफ आत्मज्ञान? मतलब आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी आप साधक हैं। साधकों के लिए जिस तरह कछुआ जो होता है, कछुए को देखा आपने कभी? जैसे ही कोई उसके ऊपर कोई पत्थर मारे, कछुआ मतलब समुद्र के अंदर नहीं है, पानी के अंदर नहीं है, बाहर है वो, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है मुझे, तो क्या करता है वो तुरंत अपने सिर को पैरों को अंदर समेट लेता है ऐसे। दूसरों को देखने में ऐसा लगता है पत्थर है। इवन कोई उसको मान लो ये करके ऐसे हाथ भी कर लगाए ना, तो भी रिएक्ट नहीं करता। मतलब वो कहीं से आपको हिलता हुआ या पता ही नहीं चलेगा, जैसे ब्रीदिंग से पता चलता है ना आदमी ये है कोई, तो वो पत्थर जैसा लगता है, दिखता भी ऐसे ही है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, बाहर से कोई आक्रमण हो या कोई ऐसा कुछ लगे उसको, तो जिस काल में वह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, क्योंकि ऐसा होगा कोई चीज़ तुम्हें दिखी
आँखों से दिखी, ये चीज़ मुझे मिल जाए तो आसक्ति हो गई ना, ये तो चाहिए मुझे। कानों से सुनी तो अच्छी लगी, नाक से सुनी, सेंस ऑर्गन्स जो है। तो इंद्रियों के विषयों से, इस बात को अब मेरे साथ पूरी तरह से नहीं आप, इंद्रियों के विषय, आँख का विषय क्या है? ऐसे ही अन्य ज्ञान इंद्रियों का, सेंस ऑर्गन्स का, इन विषयों से हटा लेता है, सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कछुए की तरह खतरा भांपते ही कछुआ अपने अंगों को समेट के स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जब आप लगे आप लोगों के बीच में हो, आप अभी अकेले तो नहीं हो, मान लो आप मित्र हैं और लोग हैं कहीं भी, तो आपको या आपने कहीं कुछ देखा तो तुरंत अपने इंद्रियों को समेट लो, आप उनको जाने मत दो, उसको उसी में खो मत। आप खोए खतरा बना, कहते हैं ना वो ध्यान हटी दुर्घटना घटी। इंद्रियों को तुरंत समेट लो, परमात्मा में स्थित हो जाओ, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्योंकि एक ही जगह पर आप देखोगे, ऐसे आप ग्रुप में कहीं देखें, कहीं भी सब तरह के लोग होते हैं। एक तो कोई इंद्रियों के की चीज़ें को, मतलब अपनी सुनना सूंघना, खाने की चीज़ बहुत टेस्टी है, मैं तो ये पाव भाजी खा के ही मानूंगा, ये खुशबू इतनी अच्छी आ रही, मैं तो खाऊंगा। एक दूसरा, जबकि वो सोच चुका था कि मेरे लिए हेल्दी नहीं है, ये मैदे की चीज़ खाना सही नहीं है, ये अनहेल्दी है, फ्राइड फूड है, नहीं खाने है, तामसिक है, और उसे रहा नहीं गया, कर लिया। दूसरे ने तुरंत अपनी इंद्रियों को समेट लिया इंद्रियों के विषयों से, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी मतलब वो जो व्यक्ति है, इंद्रियों को विषय से हटाने वाला, जो हटा लेता है, ऐसा वाला जो साधक है, मनुष्य के भी जो इंद्रियों को विषयों से हटा लेने वाला है। तो वो कहता है मनुष्यों के, कहते हैं भगवान कि मनुष्यों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं कि उस समय वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो उससे दूर हट गया, बच गया, पर रसवर्जम, रस निवृत्त नहीं होता। मतलब मन में कामना तो बनी है, उसे क्या लगा है, मैंने खाया नहीं है, ये मैं जीत गया, मैंने नहीं खाया, लेकिन मन में अंदर कामना सी रह गई। इस बात को ध्यान से सुनिए आप, कि मैंने अपने आप को रोक लिया है। कछुए वाले एग्जाम्पल से कह रहे हैं, आपने इंद्रियों से विषयों को समेट लिया, उस समय नहीं खाया, गलती नहीं होने दी आपने, लेकिन उसके अंदर तो जो है ना, उसका टेस्ट बना हुआ है, मैं खा लेता या कर लेता है, गलत काम कर लेता, कि रस निवृत्त नहीं होता। अब कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जिस व्यक्ति को ये मालूम चल गया है, इन इंद्रियों से मिलने वाले जो विषय हैं, उनसे जो सुख मिलता है, उससे बड़ा सुख क्या है, मेरा अटैचमेंट ना होकर परमात्मा में स्थित, समुद्र की भांति, मैं तो समुद्र ही हूँ स्वयं, मैं परमात्मा में स्थित हूँ, और मेरे से, उस परमात्मा से सारी चीज़ें बनी हैं। उस भाव में जो बना रहता है, इसमें योग की भी बड़ी भूमिका है। आप योग प्राणायाम से स्पेशली आपको ये चीज़ें अनुभव में भी आने लगती हैं, आपने किया भी होगा। तो उसे परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है। ध्यान से सुनिए, मतलब उसके मन में अंदर, भाई बाहर से तो नहीं खाया, बाहर से तो इंद्रियों के विषय में नहीं बहा, लेकिन मन में इच्छा सी रह गई है। ऐसा होता नहीं होता है, आपने मन को रोक लिया कि मैंने ये नहीं लेना क्योंकि गलत है, लेकिन मन में इच्छा रह गई। वो कब तक रहेगी? जब तक वो अंदर से, सुनिए मेरी बात, अपूर्ण है। और जो व्यक्ति समुद्र की भांति हो गया, उसे पता है कि मेरे में से ही तो सब चीज़ें निकली हैं, बस ईश्वर में तो सब चीज़ें निकली, वो ईश्वर के भाव में तो मैं हूँ। वो जो परमात्मा में डूबा तृप्त है, उसको वो उन रस से भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। जैसे मीराबाई की कहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो कहते हैं ना उनको किसी चीज़ की कोई, वो तृप्त रहते हैं। एक योगी, एक साधक बहुत कम भोजन लेता है, शरीर की जितनी आवश्यकता है, वो व्यर्थ की चीज़ों को नहीं खाता पीता, और भी चीज़ों में वो उसका कोई इंटरेस्ट, लेकिन क्या वो नहीं लेता, लेकिन क्या वो दुखी होता है? क्या वो फिर भी आनंद में क्यों रहता है? क्योंकि वो आत्म भाव में इन सब का जो सोर्स है परमात्मा में स्थित है। तो ये चीज़ें उसके लिए क्या है? समुद्र के लिए लहर या एक नदी भी आ जाए या एक गिलास पानी है, समुद्र के लिए क्या है? वो नगण्य ही तो है, जो ऑलरेडी, मैं जैसे पहले बताया था पिछले वाले आपको मैंने सेशन में,
जिसके पास पूरा सागर उपलब्ध हो, छोटे छोटे जलाशयों से, तालाबों से, उसका क्या प्रयोजन रह जाएगा? रह जाएगा क्या? जिस व्यक्ति के पास इतना सारा कुछ हो तो वो थोड़े से में उसको कोई इंटरेस्ट रह जाएगा, लेकिन इस भाव को लाना तो पड़ेगा ना। इतना सारा कौन है? परमात्मा। ये इंद्रियों के सुख क्या है? ये थोड़े से। तो आप उस भाव में स्थित हो, फिर आपको ये चीज़ें, उनमें रस भी नहीं रह जाएगा। यततो हापि कांतो यह पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। कारण ऐसा क्यों हो जाता है कि कहते हैं कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य को भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कितना भी कोई अपने आप को ज्ञानी विद्वानी समझता हो, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ना, ये सेंस ऑर्गन्स, ये इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि ये उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। बड़े बड़े साधक भी जो हैं भटक जाते हैं, इंद्रियों के बहाव में क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। लेकिन कौन भटकते हैं? जिसने अभी परमात्मा का रस नहीं लिया है। और जिसने परमात्मा का रस ले लिया, वो क्योंकि वो तो समुद्र को लेके बैठा है, तो वो कभी भी भटकेगा नहीं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक, ये सब कर्मियों की बात चल रही है ना, कर्मयोगी की। साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे। भगवान कैसे कर? मेरे परायण मतलब परमात्मा। इन सुखों के परायण नहीं, ये मुझे देखने की चीज़ इतनी मिलती रहे, सुनने की इतनी मिले, इंद्रियों वाले सुख नहीं। मेरे परायण मतलब आत्मा वाले भाव में मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। समझ रहे हैं आप? तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा उसी की प्रतिष्ठित है, प्रज्ञा में वही है, बुद्धि उसी की स्थित है, स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी इंद्रियां वश में है। और इंद्रियां वश में कब होंगी? केवल इंद्रियों को वश में करने से नहीं होंगी। किसी व्यक्ति को कहना हो कि तुम जो है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो आप ये कहते हो ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को कहते हैं, वो कहते नहीं नहीं पापा मेरे लिए आप ये दिला दो, ये बलून दिला दो, ये बलून दिलाओ। तो उससे क्या कहते हैं? बेटा कोई बात नहीं, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मुझे चाहिए। बेटा घर पर जो है ना, देखो चाचू जो है आपके लिए 5 बलून लेके आए हैं, इससे भी बड़े। तो क्या बच्चा क्या होता है? शांत हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, क्योंकि उसके बड़े बलून बताया गया, इससे ज़्यादा है। तो यही करेंगे, इंद्रियों के सुखों पर इंद्रियों को वश में कर लिया आपने, लेकिन साथ में तुम्हें क्या होना पड़ेगा? मेरे परायण मतलब परमात्मा के परायण, आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। ये बच्चे की तरह ही है, जैसे बच्चे को 5 बैलून एक से ज़्यादा है, कम है, तो वो संतुष्ट हो गया। इसी तरह से आप जब भगवान के परायण हो जाओगे तो इंद्रियों को सुख अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी कि ये छोटे हैं, इनमें आप आसक्ति होगी ही नहीं। इसलिए व्यक्ति को आप जब कुछ बता रहे हो कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो साथ में उसे ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं करना है, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए क्या है। तो उस आत्म तत्व तुम्हारे लिए उससे बड़ा है। समझ में आ रही बात? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते पूजायते संगास्तंज्याते काम क्रोध दो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति वृद्धांश प्रशांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यान से सुनो इस बात को। क्यों कह रहे हैं इस बात को? पता है? अब सुनो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है? ये आचरण करना ही होगा हमें, क्योंकि आपको इसमें आनंद आएगा, लेकिन अभी उस आनंद को अनुभव नहीं किया है तो उसके डीमेरिट्स जान लो। ऐसा नहीं कर पाते तो हमारे साथ क्या होता है? संसार के ज़्यादा लोगों के साथ यही होता है। सुन लो आप, विषयों का चिंतन करने वाले जो मनुष्य हैं, जो इंद्रियों में लगे रहते हैं, इंद्रियों के विषयों में, मनुष्य की क्या हो जाती है? उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। जिस भी इंद्रियों के विषयों में आपका मन लगा, वहाँ उनके प्रति क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। और आसक्ति से क्या होता है? ये मुझे मिले, इसे क्या कहते हैं? कामना। कामना पैदा हो जाती है। अब कामना जो इच्छा होती है, संसार में कभी पूरे जीवन की सारी कामनाएं जैसी चाहिए, जितनी चाहिए, जब चाहिए, सबको मिल गई हो, किसी भी व्यक्ति को मिल गई हो, आज तक किसी की नहीं हुई है। तो कामना में क्या होगा? व्यवधान आ गया, कामना पूरी नहीं हुई। जब पूरी नहीं हुई कामना, क्योंकि कभी ना कभी पूरी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होती कभी। हर कोई भी ऐसा व्यक्ति है उसकी हर कामना पूरी जीवन भर होती रही हो, ऐसा कोई नहीं हुआ है।
तो जब नहीं होगी तुम्हारी पूरी, क्या होगा, आपको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो क्या होगा, आपको मूढ़ भाव आ जाएगा, सम्मोह हो जाएगा आपको। मतलब उस समय आपको उसी चीज़ के नहीं मिलने के भाव में आप एक तरह से पगला जाओगे, पागल हो जाओगे आप। उससे क्या, उसे मूढ़ भाव कहते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी। मतलब परमात्मा में स्थित वाला जो आनंद है ना, समुद्र की स्थिति में रहने वाला, उसकी तो बात ही छोड़ो, आप वहाँ से बिल्कुल भटक जाओगे। आपकी स्मृति एक तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मानो। स्मृति मतलब परमात्मा में बनी रहने वाली, उससे तो आप बिल्कुल भ्रष्ट हो गए। और स्मृति भ्रष्ट हो जाने पे क्या होता है, बुद्धि का मतलब विवेक का क्या हो जाता है, नाश। मतलब सही गलत का आपको भेद ही नहीं रहेगा, आपसे गलत काम होंगे। और बुद्धि का नाश होने पे क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। वो व्यक्ति गलतियाँ कर बैठेगा। बताइए, आप सुनते हो ना, लोग गलतियाँ लोगों से होती है, फिर सज़ा मिलती है, गलत काम हो जाते हैं लोगों से, फिर बाद में पछताते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, विषयों का चिंतन करने से। इसलिए आपको नाश से बचना है, अपने पतन से बचना है ज़िंदगी में, तो हमें विषयों का चिंतन करना ही नहीं है। समझ में आई बात। अगला श्लोक, राग द्वेष व्यय युक्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधिरे आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न ते चेतसो हायु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। मतलब कि परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला जो कर्मयोगी साधक है, इसने वश में कर रखा है अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को, ऐसा कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित हो चुका है। वो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन, विषयों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं, जिसने इंद्रियां वश में कर ली हैं, उनमें आसक्ति नहीं है, वो इंद्रियों के के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी, ऐसा थोड़ी व्यक्ति खाता पीता नहीं है, वो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, ऐसा होता है क्या, वो करता है, लेकिन फिर भी वो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। क्या भगवान श्री कृष्ण खाना नहीं खाते थे क्या? क्या उन्होंने मनुष्य की तरह जीवन नहीं जिया क्या? ये अन्य साधकों ने जीवन नहीं जिया क्या? हमारे ऋषियों मुनों ने एक गृहस्थ जीवन नहीं जिया क्या? जिया, संयमपूर्ण जीवन था उनका। वो फिर भी निर्मलता को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उनके लिए वो विषयों में विचरते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं है उनकी। ऐसा नहीं है कोई पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर चले गए हों, ऐसा थोड़ी है वो। तो प्राप्त होता है, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बस ये कंप्लीट होने वाला है अब। तो ऐसा कर्मयोगी बनना है आपको। तो इंद्रियों के विषयों में विचरते हुए भी आप कैसे रहते हो, निर्मलता को प्राप्त होते हो, दुखों का नाश हो जाता है, और शुद्ध चित्त वाला जो साधक होता है उसकी बुद्धि निसंदेह परमात्मा में स्थिर हो जाती है। मतलब परमात्मा में लगती है, हटती है, वहाँ स्थिर हो जाती है। मतलब कुल मिला के वो इस संसार में ही रह रहा है, संसार में ही जीवन जी रहा है। वो लोगों की नज़रों में साधारण जीवन दिख रहा है उसका, लेकिन क्योंकि वो उनमें आसक्ति नहीं है, इसलिए वो अलग है और परमात्मा में स्थित होता है। जैसे आपने योग ऋषि श्री बुद्धराम शर्मा जी को आपने देखा है, आपने जाना है, उनका जीवन इसी तरह का ही रहा है। उनका कर्मयोगी साधक हम लोगों के बीच में तो ऐसे वो महापुरुष रहे हैं। तो वो महायोगी श्री बुद्धराम जी ऐसे व्यक्तित्व होते हैं। वो परमात्मा को जीते जी परमात्मा को प्राप्त वाले होते हैं। किसी भी चीज़ की कोई इच्छा उनको, आपने देखा कोई इच्छा उनको रही है, कोई किसी चीज़ की इच्छा कि ये मिले तो मैं ये हो जाए, कि मेरे लिए मैं ये ले आऊँ, मैं ये कर लूँ, ये मैं टूर कर लूँ वहाँ का, या ये ले लूँ, या ऐसा वस्त्र पहन लूँ, या कोई किसी ने कोई वस्तु दी हो तो उससे बहुत प्रसन्न हो गए हो, ये कम दी हो तो उससे दुखी हो, ऐसा कभी उनका लगा व्यक्तित्व? ऐसे महापुरुष ये होते हैं। दिखने में लोगों को एक जैसे ऐसे लगते हैं जैसे हम तुम जैसे हैं, लेकिन वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। इन उदाहरणों से आपको समझ में आएगा। अगला श्लोक जो है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है। दूसरा मनुष्य कौन सा है? जिसकी मन
इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे बुद्धि की व्यवसायत्मिका बुद्धि जो पिछले सेशन में बताई थी नहीं होती, और व्यवसायत्मिका बुद्धि ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव भी नहीं होता। जिसमें व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि मन और इंद्रियां संयमित नहीं है तो व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी, और ऐसी बुद्धि ना होने से वो मनुष्य योग वाला तो है ही नहीं, तो वो तो अयोग वाला है, अयुक्त बुद्धि वाला अयुक्त मनुष्य है। उसमें निष्काम भाव होगा ही नहीं, वो कर्तव्य के लिए कर्म नहीं करता, वो अपने लिए कर्म करता है। और निष्काम भाव ना होने से क्या होता है, उसको शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? ऐसा मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं पाता अल्टीमेटली। जिस मनुष्य की इंद्रियां और मन जिसके नियंत्रण में नहीं है, आप समझ लो इस बात को, वो व्यक्ति जीवन में शांति नहीं पा सकता। तो ऐसी लाइफ की अप्रोच से बेनिफिट ही क्या, जिसमें शांति ना मिले? इस बात को जान लें। इंद्रियाणा ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्ना वमी वाम्भसी। कारण कि ऐसा क्यों होता है पता है? सुनो आप, कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से, ध्यान से सुने, आँख का काम देखना, नाक का सूंघना आदि आदि, इन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से किसी एक ही इंद्रिय, ध्यान से सुने, एक ही इंद्रिय, कोई भी इनमें से एक, जिस मनुष्य को अपना अनुगामी बना लेती है, मतलब अपने में फंसा लेती है उसके विषय में, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। मतलब वो एक इंद्रिय में, बाकी इंद्रियां चुप बैठी हुई हैं, उसमें ही फंस गया। तो जैसे पानी में, जल में, नदी में, समुद्र में एक नौका चल रही है, कहीं से भी एक हवा का झोंका आ जाए, उस क्या कर लेगी, इसको, नाव को डुबा सकती है कि नहीं? कहीं से भी हवा आ जाए, नाव को बहुत तेज़ी से एकदम से हवा आ जाए, एक ही इंद्रिया इस तरह से आपको डुबा सकती है, उस बुद्धि को हर लेती है। अतः तस्माद्यस्य महाबायो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, अर्जुन से कह रहे हैं, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से, मनुष्य की इंद्रियां, सुनो, इंद्रियां आँख तो है, कोई थोड़ी आँख है कान है इनको बंद करके रखेगा, कानों को बंद करके रखेगा, ऐसा तो नहीं करता ना, खुले रखता है। आपको ऐसे जीवन जीना है, सब तरह की चीज़ें दिखेंगी, टिकेंगी, सुनोगे, कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा तुमको, मतलब ऐसा कहेगा तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम उसमें गुस्सा हो जाओ उससे, और फिर लड़ जाओ उससे कि ऐसे कैसे कह दिया। सब चीज़ें होंगी समाज में, ऐसा सुनने को मिलेगा जिसमें तुम्हारी कोई प्रसन्न, तुम्हारी कोई यश गान नहीं कर रहा है, जो देखना चाहते हो वैसा नहीं देख पाया। तो क्या करना है कि इसलिए कह रहे हैं, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने इंद्रियों के विषयों से, हमारी इंद्रियों की क्या करना है, उसको अपने वश में रखना है, क्योंकि उसी की बुद्धि स्थिर है। उसी को क्या बोलेंगे हम, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ हमें क्या बनना है, अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, और अपने किस भाव में रहना है, समभाव में, आत्म भाव में, परमात्मा से ओतप्रोत, क्योंकि वहाँ तो परम आनंद है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। बहुत पॉपुलर श्लोक माना जाता है भगवद गीता का, कि ज़्यादातर जो प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणी जो हैं, इसमें जो परमात्मा से विमुख हैं, मतलब वो इंद्रियों के सुखों को ही बड़ा सुख मानने वाले हैं ज़्यादातर जो प्राणी हैं। इसे क्या बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, वो रात है, वो रात, उसकी तुलना किससे करिए, रात। तो वो कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी जो के लिए जो रात है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, क्योंकि वो उसमें रहते ही नहीं है। भाई आदमी जागता किस में, आदमी दिन में या रात में, सामान्यतः दिन में। तो संपूर्ण प्राणी जो है परमात्मा भाव में रहते ही नहीं है, वो इंद्रियों के भाव, इंद्रियों के सुखों में लीन रहते हैं। तो उनके लिए ये क्या हो गया, परमात्मा से जो विमुक्ता, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। मतलब जो परमात्मा से विमुखता है जिन चीज़ों में, परमात्मा जिनसे दूर है, उन संयमी मनुष्य उसमें जागता है। और सब प्राणी जागते हैं, मतलब भोग और संग्रह में। जागना मतलब भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। सब लोग किस में, अन्य लोग किस में जागे रहते हैं, भोग और संग्रह और इंद्रियों के विषयों में। वह जो रात है, मतलब वो जो दिन है, उनके लिए वो क्या है, वो दिन है
जागते रहते हैं मनुष्य, वो उस तत्व को जानने वाला जो स्थित प्रज्ञ सुन रहे, उसके लिए वो क्या है, रात है। मतलब अन्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए जो रात है, उस मुनि के लिए क्या है, वो दिन। और जो उनके लिए दिन है, उसके लिए रात। तो उनके लिए दिन कौन सा है, भोग विलास। उसके लिए वो उनमें क्या रहता है, उदासीन रहता है। कौन, वो स्थित प्रज्ञ, उसके लिए वो रात है। और जहाँ पर वो परमात्मा में लगना चाहिए, जो उसको वो क्या मानता है, वो दिन मानता है, वहाँ पर वो तो ये है मतलब दोनों में कंपैरिजन। अब ये अंतिम श्लोक, ये दो हैं, ये 3 श्लोक है, से कंप्लीट करते हैं हम। आपूर्ण्य माण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वता तदत्व कामा यम प्रविशन्ति सर्वेसा शांति मापनोति न काम कामी। जैसा संपूर्ण नदियों का जल जो होता है, चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आके मिलता है। सुन रहे हो आप, नदियों का जल किस में मिलता है, समुद्र में मिलता है। समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। मतलब नदियाँ कितने बहाव से आती हैं, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ को लेकर नदियाँ किस में आके मिलती है फाइनली। इसी तरह से ही संपूर्ण भोग पदार्थ, इंद्रियों के विषय उसके सामने आ रहे हैं, भोग पदार्थ आ रहे हैं, लेकिन संयमी मनुष्य जो है, उसको वो विकार उत्पन्न किए बिना कोई विकार उत्पन्न किए प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र में नदी आती है, समुद्र ना तो 1 इंच ऊपर होता है ना 1 इंच नीचे, वो बिल्कुल उतना ही बना रहता है। इसी तरह से ये जो कामना, ये जो इंद्रियों के विषय उसके पास आ रहे हैं, वो उस मनुष्य में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। जैसे समुद्र ना तो कम होता है ना बढ़ता है इन नदियों के तेज प्रवाह से आने से या ना आने से, ऐसे ही वो व्यक्ति जो संयमी मनुष्य होता है, वो भी ऐसे जो भोग पदार्थ आए तो उस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। उस पर मतलब कोई प्रभाव नहीं डालते। भाई इस संसार में रहोगे आप, इंद्रियों के सुख आएंगे, आपको भटकाना चाहेंगे, लेकिन आप उनमें नहीं फंसते हो। मतलब क्योंकि वो खुद कंप्लीट है ना, वो जो समुद्र है, समुद्र का ही तो पार्ट है। समुद्र खुद अपने आप में तृप्त है। आप आत्म भाव वाले हो तो आपको छोटे छोटे सुख क्या आपको खुश कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं जो भाव कहना चाह रहे हैं। विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरंती निष्प्रह निर्ममो निरंकारा स शांति मदि गच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी कामनाओं का रिजल्ट है सुख, वो तो परम आनंद में बैठा हुआ है। त्याग करके स्पृह रहित, कोई इच्छा नहीं है, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। संपूर्ण कामनाओं को जिसने त्याग कर दिया है, कामनाएं हैं ही नहीं, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। वही व्यक्ति वो क्या करके वो कैसा है, वो फिर स्पृहा रहित है, ममता रहित है और अहंता रहित है, और जो जैसा आचरण करता है उसके बाद वह शांति को प्राप्त होता है। अंतिम जो श्लोक है इसका 72वां श्लोक इस 2य अध्याय का, कि हे प्रथानंदन, अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण, यह ब्रह्मी स्थिति है, ब्रह्मा को प्राप्त किए मनुष्य की स्थिति है ये। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता है। ऐसा मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है, मोहित मतलब इंद्रियों के किसी भी विषय में, मन के भावों में वो अटैच नहीं हो जाता। फिर इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए मनुष्य, यदि ऐसी स्थिति को, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य भी ऐसी स्थिति में यदि आ जाए जिस काल में, तो भी निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा से मिल जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो लास्ट समय पर भी कोई आ गया है तो भी वो परमात्मा से मिल जाता है। तो जीवित मनुष्यों को इस भाव की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस भाव में आ जाए तो जीते जी परमात्मा ही, वो परमात्मा उसके अंदर है। कि आप नहीं चाहोगे कि परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा से ओतप्रोत रहो आप। ये छोटी बात है, सबसे बड़ा पद नहीं है ये। विश्व में किसी भी पोस्ट से बड़ा पद है कि नहीं, और किसी भी सुख से बड़ा है कि नहीं, आपको परमात्मा मिल जाए, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? मार्ग बता दिया श्री कृष्ण ने। तो परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को पूर्ण करें और इस पूर्णता में ही ओतप्रोत रहें, यही जीवन की सफलता है। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में 3रा अध्याय लेंगे हम। जय श्री कृष्ण।